नमस्कार, लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान और आज हम मन की बात लोकार्पण के साथ में बात करने वाले हैं उस पहलू पर जो हमने 2 दिन पहले शुरू किया था। जी हाँ, हमने बात की थी अपनी जनता से। जनता ने बात की थी कि हमें मैनिफेस्टो बनाना है और एक ऐसा मैनिफेस्टो जो अब तक की तमाम पार्टियां उत्तराखंड में दे रही हैं। पहली बार पूरे देश में, विश्व भर में ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ कि जनता ने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया हो और वही मैनिफेस्टो वो देने वाले हैं उन सभी प्रत्याशियों को जो अब की बार यानी कि 2022 में उत्तराखंड से अपनी उम्मीदवारी सिद्ध कर रहे हैं। तो आज का जो ये स्पेशल एपिसोड है दोस्तों, इसके लिए हमने काफ़ी लोगों से बात की। आइए देखते हैं एक झलक उस बात की। वोट मांगने तो सभी आते हैं यहाँ, सभी वृद्धा पेंशन मिलती थी ना, वो भी बंद हो। मैम, हम तो यही चाहते हैं कि जो भी उठे वो योग्यता वाले उठे। मतलब बहुत मुद्दे हैं। एक तो बेरोजगारी का ही हो गया, एक जैसे रोडों का हो गया। बच्चों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, और जो जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर भी मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ ली जाए, जो नए युवक है उनको लिया जाए। कि सरकार कुछ ऐसा करे हम सबके लिए कि बच्चे यहाँ पर सेटल रहे, माता पिता के पास भी रहे, उनके जॉब भी अच्छी हो, ताकि जो हर एक इंसान जो है जिसकी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। तो देखा आपने उत्तराखंड के लोग कितने बेबस हैं। आज 20 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, तब भी बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। दरअसल ये पहलू शुरू भी कहाँ से हुआ था उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। चंद दिन पहले हमने एक बात की थी कि जो आपसी यहाँ पर पार्टियाँ काम कर रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, कुछ अन्य दल और अब आपका भी आना उसमें, तो इन सब लोगों के पास कुछ न कुछ एक पृष्ठभूमि है। ये अलग अलग राज्यों में या फिर यूँ कहें उत्तराखंड में भी विगत काफ़ी समय से कार्यरत हैं, ये पार्टीज़ कार्यरत हैं। अब क्या हुआ है, ये कुछ वादे करते हैं चुनाव के दौरान और वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं या कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो इस बार जनता ने एक मूड बनाया है, एक रुख बनाया है बड़ा तीखा सा कि वोट उसको मिलेगा जो हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अंत तक देखिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, अपनी राय कॉमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो अब की बार जनता ने एक खास मैनिफेस्टो तैयार किया है उन खास और सभी प्रतिनिधियों के लिए जो उत्तराखंड से अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। जी हाँ, आप देखिएगा, पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो हर वर्ष और हर समय लोगों की जुबां पर होता है और यही नहीं, हमारे जितने प्रतिनिधि होते हैं वो भी इसी पर चर्चा करते हैं। ये सारे कनेक्टिंग हैं, कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। पलायन का एक मुद्दा है, रोजगार का एक मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और फिर बात करते हैं हम उद्योग या कृषि की, या फिर और हम बात करेंगे सड़कों की। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाता है। पलायन का एक मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो सभी प्रत्याशी जो अब की बार उत्तराखंड में अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं इस चीज़ को बिल्कुल अहमियत दें कि किस तरीके से वो चुनाव के लिए अपने पक्षों को रखेंगे। पलायन अगर दूर करना है तो उसके लिए आपको दूर करनी होगी सबसे पहले रोजगार की जो व्यवस्था है। रोजगार आपको देना होगा, उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो रोजगार सरकारी नौकरी हो सकती है या फिर प्राइवेट नौकरी हो सकती है। उसके साथ साथ उद्योग, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी की कुछ उचित व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो शायद पलायन पर रोक लगेगी। रोजगार जब लोगों को मिलने शुरू हो जाएगा अपने घरों में ही, अपने ज़िले में ही, तो शायद वो दूर अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रोजगार पैदा करना। जब रोजगार पैदा होगा, व्यक्ति को एक तनख्वाह मिलेगी, तो उसकी सबसे पहली व्यवस्था होगी अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देने के लिए। अच्छी शिक्षा तभी संभव हो पाएगी जब अच्छे विद्यालय क्षेत्र में होंगे। अच्छे विद्यालय कैसे हो सकते हैं, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं आप सब प्रत्याशियों को देखना पड़ेगा कि लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं उनके स्कूलों में, उनके विद्यालयों में मिलें। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के नाम पर केवल मुफ्त भोजन मिल रहा है आज उत्तराखंड में, जो एक सोचने योग्य विषय है। आज हर नागरिक 8-10 हज़ार या फिर 12 हज़ार तक सैलरी पाने वाले शिक्षक पर, जो कि प्राइवेट में काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहा है, उस पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं
जबकि उन्हें उसके बदले में 40-50 हज़ार रुपये वाला जो शिक्षक है, जो एक सरकारी स्कूल में कार्यरत है, उस पर विश्वास कम है। तो ये भी एक सोचनीय विषय है जिसे आप सब प्रत्याशी जो भी आते हैं, आपने उस पर काम करना होगा। तो जब आपका रोजगार की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था सुचारू हो जाती है, उसके बाद एक अहम मुद्दा आता है, वो है स्वास्थ्य का। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में सभी को स्वस्थ देखना चाहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, बुखार हो या कहीं से भी कुछ और भी हो, तो लोगों को आज की डेट में पहाड़ों पर बड़ी दूर तक और मशक्क़त के साथ पहुंचना पड़ता है, जहां पर इलाज भी सर्तिया हो या ना, ये कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए भी सभी प्रत्याशियों को कुछ अच्छी एक रणनीति बनानी होगी। आप देखिएगा, एक छोटा सा मैं आपको विकल्प भी देता हूँ। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे श्रीनगर में हो, देहरादून में हो, या पंतनगर में हो, या हल्द्वानी में, वहाँ पे हर वर्ष तकरीबन 200-300 डॉक्टर्स नए तैयार हो रहे हैं। तो आप उनको अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कस्बों में अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि बात पहले कही भी गई है। तो इस पर भी आप सब लोगों को संज्ञान लेना होगा। और मेडिकल सुविधाएं उन अस्पतालों में, चाहे जिला अस्पताल हो या फिर कस्बे में कोई अस्पताल हो, उनमें सुचारू व्यवस्थाएं देनी होंगी। अभी देखो, पलायन रुकेगा ही अगर आपने रोजगार दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी और अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दी। सबसे महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप देखिएगा, वो लोग जो गांव में ही हैं वो पलायन नहीं कर रहे हैं और अभी गांव में हैं, तो उनके लिए क्या बुनियादी सुविधाएं हैं? क्या उनको कृषि में अच्छे बीज, अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद मिल रही है? या कृषकों को उनके हिसाब से, उनके मुताबिक अगर वो कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो उसका दाम मिल पा रहा है या नहीं? वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, अगर कृषक कुछ उत्पादन कर रहा है, क्योंकि कई सारे गांवों में आजकल रोड नहीं है, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, कई लोग हमें हर प्रतिदिन फ़ोन करते हैं और अपने यहाँ हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि सड़क की व्यवस्था सुचारू रूप से हर गांव तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि एक वही माध्यम है कि गांव भी तरक्की करेगा, वो कृषक भी तरक्की करेगा, वो एसएमई या फिर एमएसएमई, मैं बात कर रहा हूँ छोटे उद्योगों की या थोड़े बड़े उद्योगों की, उन लोगों को भी बल मिलेगा अगर उनके घर तक सड़क होगी, उनके गांव तक सड़क होगी। ज़मीन के रेट्स बढ़ जाएंगे, जहाँ पर वो कुछ और उत्पादन कर सकते हैं और मार्केट तक उनकी चीज़ें पहुँचें। तो एक बाज़ार तैयार करना होगा। ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि उत्तराखंड की जनता अब चाहती है, और इन सब को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो एक आप अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सड़क एक ऐसी व्यवस्था है, देखिएगा, स्वास्थ्य सड़क से जुड़ा हुआ है। अगर किसी गांव में सड़क नहीं है, जैसे मैं कई गांवों को जानता हूं, एक वीडियो भी हमने कुछ दिन पहले बनाया था, 8-9 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग, तो इतना पैदल जाना पड़ता है ऊपर नीचे। किसी की अगर तबीयत ख़राब होती तो डंडी कंडी पे लेके आना पड़ता है। अगर वो व्यवस्थाओं में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अकस्मात अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो बेचारे की देह को वापस से गांव भी नहीं ले जाया जाता, वहीं से उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शिक्षा के लिए बच्चों को 1 से 5वीं तक आप गांव में जो विद्यालय हैं वो भी कई बार 4-5 किलोमीटर दूर हैं। और ये बातें आप देखिएगा, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है ऐसा, या और भी जगह होगा। तो ये सब चीज़ें आप सब लोगों को देखनी होंगी। ये तमाम उन पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ जो पार्टियाँ अब की बार उत्तराखंड में अपने आप को काबिज बनाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम किसी तरह उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज हो पाए। तो आप सब लोगों को जनता का ये जो मैनिफेस्टो निकला है, इसके हिसाब से सोचने की ज़रूरत है, और सोचिएगा तभी आपको कुछ यहाँ से अच्छा अब की बारी परिणाम मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो जनता ने हमसे कहे हैं, पर हमें ये लगता है उन सभी मुद्दों में से जो सबसे गंभीर थे वो ये थे। इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ना चाहेंगे, उत्तराखंड की जनता ने अब की बार साफ मना किया है कि हमें मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। आप अगर सोच रहे हैं कि 500 और 1000 रुपए के वोट से हम शायद जीत सकें, या फिर कुछ मुफ्त हम देने का वादा करें कि 2 किलो चीनी 1 किलो चावल दे देंगे, या फिर कुछ और भी, तो मुफ्तखोरी अब की बार उत्तराखंड में नहीं चाहिए, ऐसा जनता का मानना है।
फ्री बिजली और फ्री पानी के तो मैं बिल्कुल वो खिलाफ हूँ कि नहीं चाहिए हमें। तो आप सब लोग जो भी सोच रहे हैं कि हम उत्तराखंड में क्या प्लान करने वाले हैं, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिन पर आप अमल कीजिए, उनकी व्यवस्था बनाइए, किस तरह से ये पूर्ण कर पाएंगे उस बारे में चर्चा कीजिए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो प्रत्याशियों के बारे में है, प्रत्याशी एक अच्छी छवि का साफ सुथरा व्यक्ति हो या महिला हो, उस पर जनता ज़्यादा भरोसा करने वाली है। तो सभी पार्टियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग इस बारे में सोचिएगा और ये जनता का मैनिफेस्टो है, ये आप सब लोगों की तरफ से बना है, तो जनता का भी ये आज विश्वास रहेगा और ये एक समर्थन भी रहेगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि ये बात हर उस पार्टी तक पहुंचे जो कल आपके द्वार पर आकर अपने लिए वोट मांगने वाली है। तो यही सारी बातें हैं और ऐसी ही सीधी बातें, उत्तराखंड के हित के लिए बातें या फिर अपनों के लिए बातें देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा लोकार्पण से। मैं त्रिभुवन चौहान आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।